Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डेंसिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहता है लोगों का, बच्चों का। ठीक है कि डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी क्या है, ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड होता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, डेंसिटी को हम बहुत ही ईज़िली आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए डेंसिटी का जो डिफिनीशन होता है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि डिफिनीशन में लिखा गया है कि द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम की जो भी वेट होगा, जो भी मास होगा, बस उतनी ही डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी। ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी एक मेटल का बॉल ले लेते हैं और एक यूनिट का उसका, यानी यूनिट का मतलब ये हो गया कि आप अगर एग्जैक्ट किसी भी मेटल का या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें डेंसिटी मालूम करनी है तो उसको यूनिट के हिसाब से लीजिए। यूनिट मतलब या तो 1 मीटर क्यूब में लीजिए, वॉल्यूम उसका 1 मीटर क्यूब में लीजिए, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में लीजिए। ठीक है, यूनिट में लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक यूनिट में ले लीजिए। तो अब इसका वॉल्यूम पूरी तरीके से एक मान लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले लिए। ठीक है, और इसको काट करके उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर कर लिए, तो हम एक क्यूब बन जाएगा। अब उस क्यूब का वेट मेज़र कर लीजिए। जितना वेट होगा, वेट कैसे मेज़र करेंगे, किसी भी तराजू पर रख दीजिए, वेट मेज़र हो जाएगा। तो जितना वेट मेज़र होगा वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई है ना। तो हम किसी भी मेटल का, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें डेंसिटी मालूम करनी है, सिंपल हम यही काम करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा ले लिए या 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा ले लिए, उसको ले जा करके वेट कर लिए, जितना वेट हुआ, जितना उसका वेट आया, बस उतनी ही डेंसिटी है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं वुड का एक टुकड़ा लिए हैं 1 मीटर क्यूब, उसकी वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, उसको वेट किया गया तो वो कितना हो गया आपका 800 किलो का था। सूखा लकड़ी होना चाहिए, ठीक है, गीला नहीं कि भीगा हुआ तोड़ करके ले करके आए और उसे ही जो है वेट कर ले, तब तो वो तो बहुत ज़्यादा वजन रहेगा। ठीक है, तो आपको डेंसिटी समझ में आ गई है। डेंसिटी निकालते कैसे हैं, बना कैसे होगा, तो ये मालूम हो गया। यानी ये एक पार्ट है हर मेटल, हर बॉडी का। ठीक है, सबका एक डेंसिटी फिक्स होती है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का यूनिवर्स में रहने वाला बॉडी पार्ट हो, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, सबकी एक अपनी डेंसिटी डिफाइन होती है और उसको किस तरीके से निकालते हैं वो आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर भारी चीज़ें जो होती हैं वो डूब जाती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो तैरती हैं। तो क्यों बोट जो होता है वो इतना भारी होता है लेकिन वो नहीं डूबता है, क्वेश्चन ये होता है। और सबमरीन जो होती है वो डूब भी जाती है, बाहर भी आ जाती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन उठता है। तो उसके लिए आप देखिए, आपके सामने हम यहाँ पर एक बोट का इमेज रखे हुए हैं, उसे देखिए आप। तो बोट जो होता है वो या तो स्टील या फिर आयरन यानी लोहे की चादर की बनी होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से लोहे की नहीं होती। कहने का मतलब जितना बड़ा इलाका उसका बोट का होता है, यानी एरिया जो होती है उस बोट की जितनी होती है, उसमें आपका एयर भी होता है, यानी खोखला होता है। ये जो बोट होता है या सबमरीन होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो खोखली होने की वजह से उसके अंदर एयर भी होता है। और हम ये जानते हैं कि एयर की डेंसिटी कम होती है वाटर से। अब एयर की डेंसिटी प्लस इस के जो आपका लोहा यूज़ किया गया उसकी डेंसिटी, आप वो चादर की लेंथ से हम मेज़र कर पाएंगे कि कितना एरिया है ना, वहाँ से हम उसकी लेंथ की मोटाई वगैरह से मेज़र करेंगे। तो यानी इन दोनों का, यानी एयर की डेंसिटी प्लस ये जो हमने चादर यूज़ किया है स्टील या लोहे का, उसकी डेंसिटी, यानी हमको एवरेज डेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको कंपेयर कर सकेंगे कि ये डूबेगा या नहीं डूबेगा। तो इसलिए हमको ये समझ में आता है कि एयर चूँकि हल्का है वाटर से, इसलिए वो नहीं डूबता है, वो ऊपर रहता है। अब बोट चूँकि बहुत बड़ा है और उसमें लोहे के साथ साथ
एयर भी होता है, तो उसकी वजह से हॉलो होने की वजह से वो बस उतना ही पार्ट डूबता है पानी में जितना कि उस लोहे की डेंसिटी होती है। बाकी एयर की डेंसिटी हल्की होती है, तो इसलिए वो ऊपर रह जाता है, उतना हिस्सा ऊपर, और कुछ ही पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर रहता है। बात समझ में आ गई है। तो अब क्वेश्चन है कि सबमरीन तब क्यों डूब जाती है। तो उसमें देखिए, सबमरीन ऊपर तब आती है जब उसके अंदर वाटर नहीं होता है। ठीक, सबमरीन के 3 हिस्से होते हैं, आगे और पीछे और बीच में। आगे और पीछे से ऊपर नीचे यानी कि राइट लेफ्ट या करने के लिए, और बीच वाले हिस्से में पूरा पानी भर जाता है तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है, और जब रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसके अंदर एयर भर जाता है। जब रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर भर जाएगा, ऑक्सीजन भर जाता है। तो उसकी वजह से हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन या एयर जो होता है वो हल्का होता है वाटर से। अब हल्के होने की वजह से वो ऊपर की तरफ आने लगता है और सबमरीन ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी अगर हम सबमरीन की डेंसिटी को बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को भर लेते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, भारी हो जाए और सिंक हो जाए। और वाटर को जब हम रिलीज़ कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो फ्लोट करने लगता है, यानी तैरने लगता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कुछ हमने जो है डेंसिटी कुछ ऑब्जेक्ट की लिखी है, जैसे वाटर हुआ, वुड हुआ, आयरन हुआ, आइस हुआ। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन एक और इसमें नोट में हमने लिखा है कि एल्यूमिनियम इज़ लो डेंसिटी, सो एयरक्राफ्ट इज़ मेड बाय एल्यूमिनियम अलॉय। एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसी एल्यूमिनियम के अलॉयस बनाया जाता है। प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता है, क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम होगा तो वो हीट भी होता है ना। हम लोग ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम का ही बर्तन बनाते हैं क्योंकि वो हीट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों तब प्योर एल्यूमिनियम का नहीं बना सकते हैं, हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होता है ना। लेकिन एक चीज़ ये जानिए कि जब आपका प्लेन ऊपर उड़ेगा तो वो सन के नज़दीक में होगा, है ना। सन के नज़दीक में होने की वजह से हीट भी होगा, इसीलिए प्योर एल्यूमिनियम का नहीं, एल्यूमिनियम के अलॉय का बनाया जाता है। थोड़ा मोटा हो जाए, हल्का हो जाए और मजबूत भी रहे और पूरी तरीके से हीट ना हो, इसीलिए एल्यूमिनियम के अलॉय का बनाया जाता है, ना कि आयरन का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को एल्यूमिनियम के अलॉय का ही प्लेन को बनाना चाहिए। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन करना है, हमें रिलेट करना है किसी चीज़ की डेंसिटी को किसी की डेंसिटी से रिलेट करना है, तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी है। देखिए, फार्मूला भी बिल्कुल इजी हो गया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हमें रिलेट करेंगे, वो किसके साथ में, वाटर के साथ में रिलेट करना है। ठीक है, तो बस इसे ही रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। यानी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन जिस भी सब्सटेंस के हमें रिलेटिव डेंसिटी मालूम करना है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दें, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये है कि देखिए, अगर हम ये जानते हैं कि आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से तो ज़्यादा है, इसलिए वो सिंक हो जाती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि जो हमारी मरकरी होती है उसकी डेंसिटी 13 रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो 13.6 होती है, और मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 और वही आपका आयरन की डेंसिटी 7.8 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है। अब हम ये जानते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूबता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम मरकरी और आयरन को एक साथ एक बर्तन में रख दें तो क्या होगा, मरकरी नीचे रहेगा और आयरन ऊपर फ्लोट करेगा। मरकरी के ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा। आपके सामने हमने एक फ़ोटो आपके सामने रखे हैं, उसमें देखिए कि मरकरी के ऊपर आप एक बल्टू को, एक नट को रखा गया है और वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ना कि डूब रहा है। ठीक है, क्यों नहीं डूब रहा है आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे है और आयरन की डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर है। आपके सामने हमने डिफरेंट टाइप के लेयर के यानी अलग अलग तरह के लिक्विड को भी देखिए, इमेज आपके सामने रखा हुआ है। इसमें देखिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सबसे नीचे है, जिसकी डेंसिटी कम है और है वो उसके ऊपर, फिर उससे भी कम उसके ऊपर है। इस तरीके से डेंसिटी के अकॉर्डिंग
बाकी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। बात समझ में आ रही है? देखिए रिलेटिव डेंसिटी तो हमें समझ में आ गई है। अच्छा एक बात ये है कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी आपकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? अब लोग ये समझते हैं जैसे कि हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो इन सभी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऐसा ही इसको भी समझ करके कर देते हैं कि डेंसिटी हो या रिलेटिव डेंसिटी हो, यूनिट तो वही होनी चाहिए क्योंकि है तो डेंसिटी ही। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि देखिए हम लोग फार्मूला क्या है, क्योंकि कोई भी यूनिट कैसे निकलती है, फार्मूले के बाद जो यूनिट आती है वही उसी से हम लोग उसकी यूनिट निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी की भी यूनिट ऐसे ही निकालेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। अब जो डेंसिटी सब्सटेंस की होगी उसकी भी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, जो वाटर की डेंसिटी होगी उसकी भी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। अब अगर ऊपर आपका यानी डिनोमिनेटर में भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, न्यूमरेटर में भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, तो दोनों ही यूनिट क्या हो गई, कट गई, खत्म हो गई, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पर कि एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाई डू कैमल डू हैव अ लार्ज फ्लैट फुट? क्यों इसकी जो फीट होती है कैमल की वो लार्ज होती है? तो इसलिए क्योंकि ये जब हम रेत में चलेंगे, अब बालू में अगर हम चलते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, नीचे धंसते चले जाएंगे। अगर वही एरिया अगर ज़्यादा रहे, जैसा कि ऊँट का जो पैर होता है, स्क्रीन पर आपके सामने कैमल के जो है कैमल और उसके फीट दिख रहे होंगे। तो अगर इसका फीट चौड़ा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये उस पर आसानी से टिका रहेगा रेत पर, ये सिंक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रेशर जो है क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जितनी बड़ी एरिया रहेगी उतना कम प्रेशर पड़ता है ना। तो इसी तरीके से है, तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये सिंक नहीं होता है और आसानी से चलता चला जाता है। वही अगर हम कोई पतली सी चीज़ एक स्टिक ले ले तो आसानी से वो धंस जाएगा हम उस पर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा देंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मोर टुवर्ड द मून? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। आप ये आंसर इसका लिखा हुआ है, समझ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं कि एक समुद्र है जिसे हम लोग बोलते हैं डेड सी, और ये इज़राइल में जॉर्डन एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये पड़ता है। ये समुद्र आपके सामने, ये देखिए आदमी लेटा हुआ है पानी के अंदर, और ये आसानी से इतना आराम से लेटा हुआ है कि ये डूब ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं डूबता है? तो हम लोगों ने ये पढ़ा है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही तो डूबेगा। तो यहाँ पर इंसान जो आदमी है उसकी डेंसिटी इस वाटर की डेंसिटी से भी कम है, इसलिए आसानी से तैर रहा है। और एक क्वेश्चन ये है कि समुद्र और नदी में किस में आसानी से आदमी डूब जाएगा? तो आंसर है नदी में। क्यों? क्योंकि नदी की डेंसिटी समुद्र की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए समुद्र में नमक होता है, तो नमक होने की वजह से वो थोड़ा सा उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, उसके अंदर हम जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा तैरते हैं, आसानी से डूबता नहीं है। वही अगर हम पानी में आते हैं, नॉर्मल पानी में, तो वहाँ पर आसानी से डूब जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है उस वाटर से। लेकिन समुद्र में हमारी डेंसिटी कम हो जाती है समुद्र के पानी से। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आपको इस चैप्टर के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा और करिएगा। ठीक है ना, ओके।